नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न वाले क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिनके अंदर हम बार वाले क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होता है कि नीचे अगर हम कोई संख्या लिखते हैं तो उनके नीचे बार हटाने पर 9 लिखा जाता है, 90 लिखा जाता है, और ये सभी किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न और एक होती है मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। जान लेते हैं इनको। जैसे अगर हमें दे रखा हो 0.23, इन दोनों के ऊपर दिया हुआ है दोस्तों बार। यहाँ पर दोस्तों शुद्ध रूप में दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के ऊपर पॉइंट के बाद दोनों संख्याएं इनके ऊपर बार दिया हुआ है, तो ये शुद्ध पुनरावर्त भिन्न है। अगर हमें दे दे 0.213 दे दे, तो इन 0.213 पॉइंट के बाद जो भी संख्या है इनके ऊपर क्या है, दशमलव दिया हुआ है, तो इन सभी को हम बोलेंगे शुद्ध पुनरावर्त भिन्न। अगर हमें एक और संख्या लें 0.3, पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसके ऊपर भी 0 है, तो ये भी हमारी संख्या होगी दोस्तों शुद्ध भिन्न। अब दोस्तों मिश्रित भिन्न की बात करते हैं। ये तो हमारी शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अगर हम मिश्रित की बात करें, मिश्रित दशमलव भिन्न, ये कौन कौन सी होती है, और उसके बाद दोस्तों हम इसको सोल्व करना भी सीखेंगे, किस प्रकार इनके बार को हटाया जाता है। तो मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसी दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद में कुछ अंकों पर तो बार हो और कुछ अंकों पर बार नहीं लगा हुआ हो, तो उन सभी को मिश्रित दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.146 ये संख्या में दी हुई है, तो इनके ऊपर अगर आप 46 के ऊपर बार लगा दे और एक के ऊपर बार नहीं लगाए, यानी कि तीन संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो तीन में से दो के ऊपर बार लगा हुआ है और एक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर मिश्रित दशमलव भिन्न ये कहलाएंगे। सेकंड संख्या लिए हम अगर 0.399, यहाँ पर अगर हम दो संख्याओं के ऊपर बार लगाएं तो दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मिश्रित दशमलव भिन्न है। यहाँ पर 0.12 एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर नहीं है, तो ये मिश्रित दशमलव भिन्न है। अब दोस्तों किस प्रकार इन दशमलव भिन्न को हटाया जाता है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमें दे रखा हो 0.26 और इसके ऊपर दिया हुआ है बार, तो 0.26 बार, इसको सरलीकृत रूप में लिखना है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत पूछे जाते हैं ये, तो आपको ध्यान से इनको कवर करना है। यहाँ पर देखना है कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें अंक दिया हुआ होगा, इसको ऐसे कैसे एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस अंक का क्या मतलब है, अगर दोस्तों यहाँ पर 2.26 देता तो हम उसको 226 लिखते, बल्कि यहाँ पर 0.26 दे रखा है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है आगे लिखने का। हम जहाँ पर जो संख्या बचेगी जीरो के अलावा, वो ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पर आ गया बार का खेल है। अब यहाँ पर बार कितने अंकों पर लगा हुआ है, तो दो अंकों पर, तो यहाँ पर लग जाएगा 2, 9 आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। इसको आप अगर ये कटता है किसी संख्या से, तो इसको हम काट लेंगे। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। जैसे सेकंड संख्या ले हम 0.24, 24 के ऊपर बार है, तो इसको लिखोगे आप 24 अपॉन। दोस्तों नेक्स्ट हम करेंगे जैसे 2.26 या 2.24 या 2.24 और 4 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर बार नहीं है, इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम पुटअप करेंगे। यहाँ पर 24 के ऊपर बार है, तो ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लेंगे। अगर ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 से 24, 7 8 24, 8 बार कटेगा, 3 33। ये आपका दोस्तों इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। अगर नेक्स्ट ले हम
नेक्स्ट संख्या लें, सेकंड तरह की दोस्तों, पहला है 0.1। अगर ये भी देख लेते हैं, 0.1 हमें दिया हुआ है तो इसको किस प्रकार लिखोगे आप, 1/9। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। अगर हमें सेकंड संख्या दे रखी हो 0.246, तो इसको कैसे लिखोगे, अगर तीनों के ऊपर बार है तो 246/999। इस प्रकार आप जितनी दोस्तों यहाँ पर अंक होंगे वहां पर जितने 9 लगाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन 3 करते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 0.142, अगर यहाँ पर 42 यहाँ पर 42 के ऊपर बार है, बल्कि एक के ऊपर यहाँ पर बार नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन ले इसी तरह का 0. अगर यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लें 2 के ऊपर, तो इसको कैसे सोल्व करोगे और इसको कैसे सोल्व करोगे, तो पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जो पॉइंट के बाद जो संख्या हमारी, उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, अर्थात आप जिस पर जो ये संख्या बन रही है बार को छोड़ दें और पॉइंट को छोड़ दें, तो इनके अलावा जो हमारी संख्या बन रही है उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। तो 142 हमारी संख्या बन रही है अपॉन, अब हमें लिखना है कितने अंकों पर बार है, तो एक अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पर 1/9 लिख देंगे, ठीक है। और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, दोस्तों अंश ऊपर वाली संख्या होती है, नीचे वाली हर होती है। हर के अंदर जो भी हम संख्या लिखेंगे वो हमारी रिलेट करेगी पॉइंट के बाद वाली संख्याओं से। दोस्तों पॉइंट से पहले वाली संख्याओं से हर में कोई मतलब नहीं रहेगा आगे क्या है या कुछ है या नहीं है। हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दिया, और 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे आप 2 0। दोस्तों इतना तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें से एक खेल और है इसका, जितने अंकों के ऊपर यहाँ पर बार नहीं है पॉइंट के बाद उसको आप माइनस करोगे इसमें से। तो 1/4 पे ऊपर यहाँ पर बार नहीं है तो इसको आप सोल्व करोगे। 142 में से अगर आप -14 करते हो तो ये बच जाएगा 128 अपॉन में 900। अब आगे आप दोस्तों इसको सोल्व भी कर सकते हो अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर इसको सोल्व करते हैं, अब यह आपका दोस्तों बेसिक था, इससे आप हर तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके बाद हम अगर 0 की जगह 1 पॉइंट कुछ दे रखा हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 0 और बार को छोड़ देंगे तो कौन सी संख्या बन रही है 0 142, तो 0 से कोई मतलब नहीं रहता है तो ये बच जाएगा 142 अपॉन में कितने अंकों के ऊपर बार है 2 अंकों के बार तो 290। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद याद रखना है दोस्तों, तो एक पॉइंट के बाद एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो माइनस, अब जो अंक के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 141 अपॉन 990। आप इसको सोल्व कर सकते हो, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन 4 प्रकार के क्वेश्चन से हम वर्क कैसे करेंगे। अगर हमें दिए रखा हो 3.2, ये दोस्तों नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें 2 के ऊपर बार दे रखा है। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि पॉइंट और बार को हटा देंगे हम, और उसके अलावा जो हमारी संख्या बनेगी तो उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट और बार को हटाने के बाद 32 यहाँ पर हमारा बच रहा है, तो अपॉन में 32 लिख लिया हमने, और जो यहाँ पर ऊपर माइनस कर देंगे, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे माइनस, ठीक है। तो जितने कितने अंकों के ऊपर बार है उसको नीचे लिख देंगे और 9 के रूप में लिख देंगे। यह आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया था और यहाँ पर हमने क्या किया, क्या चेंजेस हैं यहाँ पर देख सकते हो। 142 पॉइंट और बार के बाद जो संख्या बच रही है 142 माइनस 14, यहाँ पर 14 किस प्रकार लिखा, जिसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर भी 3 के ऊपर बार नहीं था, यहाँ पर भी 14 के ऊपर बार नहीं है। हमें यह नहीं देखना है कि वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है वो पॉइंट के बाद है या पॉइंट के पहले, जिसके ऊपर बार नहीं है वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और नीचे में जो भी खेल होगा वो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का खेल होगा।
पॉइंट के बाद वाली संख्याओं यहाँ पर रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दिया, यहाँ पर भी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दिया। यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो डबल 0 लिख दिया। यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या के ऊपर कोई संख्या ही नहीं है तो यहाँ पर कोई भी हम नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। 3 का रोल दोस्तों यहाँ पर यही था कि इसको माइनस करना है। पॉइंट से पहले कोई भी संख्या हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो इस प्रकार करेंगे उस प्रकार इसको हम हल कर लेंगे। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, 29/9 आपका आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें इसी तरह का क्वेश्चन 5, 2.46 हमें दे रखा हो और यहाँ पर अगर एक अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर दोनों एक अंक था उसी के ऊपर बार था, बल्कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है और उसमें एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है। तो कैसे सोल्व करोगे? 246 पॉइंट और बार के अलावा जो भी संख्या बचेगी उसको ऐसे कैसे लिख लोगे आप? 246 अपॉन में फिर माइनस में करोगे आप, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको आप माइनस करोगे। तो यहाँ पर 24 के ऊपर 2 और 4 के ऊपर बार नहीं है तो आप ऐसे कैसे लिख दोगे? ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अपॉन में अब दोस्तों यहाँ पर नीचे जो खेल होगा वो ओनली यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का खेल होगा। तो यहाँ पर आपको पता है एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 लग जाएगा और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो 246 माइनस 24 अपॉन 900 तो ये हो जाएगा 222 अपॉन 90। आप इसको सोल्व कर लोगे वही आपका आंसर होगा। अगर आप इसको सोल्व करते हो 1 1 1 और ये बच जाएगा 45, ये आपका आंसर है। दोस्तों एक बार और इसको समझा लेते हैं, अगर एक और क्वेश्चन ले इसका आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन 6 और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 1.145 यहाँ पर दिया हुआ है, 45 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप? तो इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो पॉइंट और बार को हटा देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी हमारी? 1145 माइनस करेंगे और यहाँ पर भाग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है? पॉइंट माइनस करेंगे, जो संख्या माइनस करेंगे जहाँ पर बार नहीं है। तो बार कितने के ऊपर नहीं है? 1 और 1 के ऊपर बार नहीं है। अपॉन में अब ये क्या नाम है, हर का खेल है तो हर के पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का खेल होता है ये। तो यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 99, 2 9 हो जाएगा और 1 के ऊपर बार नहीं है। आप देख सकते हो 1 के ऊपर बार नहीं है तो ये 1 0 लग जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करते हो 1134 अपॉन 990, आप इसको सोल्व कर ले फर्दर आगे के लिए। दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। इसके अंदर हमने देखा दशमलव भिन्न के बार वाले क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? जिनमें दोस्तों पॉइंट के बाद सभी संख्याओं के ऊपर बार हो तो वो शुद्ध पुनरावृत भिन्न कहलाती है। बल्कि कई संख्याओं में पॉइंट के बाद कई के ऊपर बार होता है, कई के ऊपर बार नहीं होता तो वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। किस प्रकार हम बार हटाते हैं तो ये आपने देख लिया। दोस्तों ये मैंने बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप सभी को होप आपको सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में।